वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने वातज कास की चिकित्सा पूरी की है और उसके बाद पिछले सत्र में पित्तज कास की चिकित्सा का प्रारंभ हो चुका है। हमने श्लोक नंबर 100 तक हम आए थे, तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आगे का जो वाचन है उसका प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हमने कल के सत्र के अंत तक सूत्र क्रमांक 100 जो कि पित्तज कास का अधिकरण चल रहा है, वहां तक हमने अध्ययन किया था, पढ़ा था। जो अंत का योग था शरादि पंचमूलस्य पिप्पली द्राक्षयोः था, वो हमने देखा था कि सिद्ध क्षीर है। और हमने कल चिकित्सा के आरंभ से लेकर प्रायः हमने देखा था कैसे शोधन की अवस्था आती है, फिर उसके बाद संशोधन क्रम, शेष जो दोष है उनकी शमन की चिकित्सा, और फिर उसमें अवयव के कुछ योग थे। और अभी उसके बाद हमने देखना प्रारंभ किया था किस प्रकार क्षीर युक्त या सिद्ध क्षीर के योग ये शुरू हुए हैं। हर एक की अवस्था में कुछ तारतम्य, कुछ भिन्नत्व, ये भी हमने कई संक्षेप में कई विस्तार से देखने का प्रयास किया था। उसी दौर को आगे बढ़ाते हैं और सूत्र क्रमांक को 101 102 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सिद्ध क्षीर का वर्णन आया है। सूत्र देखिएगा। स्थिरासिता कृष्णपर्णी श्रावणी बृहती युगैः जीवकर्षभ काकोली तामल कीर्ति जीविकैः श्रुतं पयः पिबेत् कासी ज्वरि दाहि क्षतक्षयी तज्जं वा साधयेत् सर्पिः स क्षीरेक्षु रसं विशक्। अब इसमें आप पहले सूत्र का जो दूसरी पंक्ति है उसके मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। उसमें देखोगे तो जो अभी उपलब्ध सटीक चरक संहिता है चौखंबा की, उसमें जीवक और जीवक ऐसे जो दो वनस्पतियों के उल्लेख दो बार अलग अलग किए गए हैं। और अध्ययन करते समय जब गंगाधर संमत पाठ देखा तो उसने जीवक के बजाय वीर ऐसा पाठ किया है, तो जिसका ग्रहण यहाँ पे मैंने किया है, क्योंकि अन्यथा जीवक इसका उल्लेख दो बार रहता है और वहां पे पुनरुक्ति का दोष प्राप्त हो सकता है। अतः अध्ययन के लिए हम गंगाधर संमत जो पाठ है उसका यहाँ पे चयन करेंगे और जीवक इस वनस्पति के बजाय वीरा इस वनस्पति का उल्लेख आया है ऐसा भी हम मान के चलते हैं। तो ऐसा समझने के बाद अगर हम घटक द्रव्यों की तरफ देखें तो देखिए नीचे मैंने उनका अर्थ लिया है। शालीपर्णी, शर्करा, पुष्णिपर्णी, श्रावणी युग, श्रावणी और महाश्रावणी, ये भी जो मधुर रसात्मक द्रव्य है उनको टीकाकार ने मुंडी ऐसा कहा है। बृहति युग यानी बृहति और कंटकारी, वीरा, ऋषभक, काकोली, वृद्धि और जीवक। तो अगर आप देखोगे तो आपको यह बात सहजता से आपको ज्ञात हो जाएगी कि इनमें से अधिकांश द्रव्य ये जीवनीय कर्म करने वाले हैं और इन द्रव्यों से सिद्ध क्षीर यहाँ पे करने के लिए कहा है। और उसकी फलश्रुति में उसका पान करने के लिए कौन योग्य रुग्ण है, तो जिनको कास है या ज्वर है, दाह है और क्षतक्षय, इनसे पीड़ित रुग्णों के लिए ये सिद्ध पेय की योजना की जा सकती है। और इसी द्रव्यों के योगों के साथ एक और कल्पना का उपयोग किया जा सकता है, वो है तज्जम व साधयेत् सर्पिः स क्षीरेक्षु रसं विशक्। यानी देखो द्रव्यों का संयोग वही रखा है स्थिरा से लेकर जीवक तक, और तज्जम यानी किससे, तो उस सिद्ध क्षीर से निर्मित सर्पिः यानी शुद्ध क्षीरज सर्पिः। हमें जो घी बनाना है वो घी बनाने के लिए हमें केवल दूध के बजाय इस सिद्ध दूध का उपयोग करना है। तो प्रायः ये क्षीर सर्पी ये प्रयुक्त करना अपेक्षित है, और लेकिन यहाँ पे क्षीर ये सिद्ध क्षीर है। तो सिद्ध क्षीर से उत्पन्न सर्पी और उस सर्पी को फिर सिद्ध करना है क्षीर और इक्षुरस इन दो द्रव्यों के साथ। गंगाधर ऐसा प्रमाण भी कहते हैं हमें कि सर्पी अगर एक भाग हो तो क्षीर भी एक भाग और इक्षुरस 3 भाग। इस प्रकार से केवल द्रव्यों के द्वारा
इस सर्पी को सिद्ध कीजिएगा। और इसके बारे में अलग फलश्रुति के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करते, तो अर्थात जो ऊपर की फलश्रुति है उसका ही अनुवर्तन आगे करना है, किंतु अर्थात उसमें कुछ तारतम्य जरूर होगा। तो चलो इसी कल्प को थोड़ा अधिक विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने हमें जो द्रव्यों का संगठन दिया है उसमें हम ये बात देख पाएंगे कि प्रायः सारे द्रव्य ये मधुर रस के हैं, और इतना ही नहीं, मधुर रस के और प्रायः समान प्रत्ययारब्ध इस प्रकार से उनकी निर्मिति घटना है। यानी यानी मधुर रस, विपाक भी मधुर, गुणतः भी स्निग्ध शीत, ये सारे जो मधुर रस के प्राकृत गुण जो गुण का कहते को एग्जिस्टेंस होता है, जो एक साथ में बने रहते हैं, उनका यहाँ पे हमें जो एक वर्णन है वो हम इसके द्रव्यों के पीछे का देख सकते हैं। और अतः इन सारे द्रव्यों की अगर इकट्ठा हम रस प्राधान्य देखने का प्रयास करें तो क्लियरली देयर इज ओनली वन विनर विच इज मधुर रस। और उसके साथ साथ इसलिए कर्मों की तरफ देखें, दोषों की तरफ देखें तो वात पित्त शमन ये इनका प्रधान कार्य होने वाला है दोषों के पर, और जीवनीय और ब्रुवणीय दोनों कार्य हमें इन दोनों इन सारे घटक द्रव्यों की इकट्ठा ये देखने के लिए मिलेंगे। अब इन द्रव्यों का सिद्धक्षीर करके उन्होंने हमें अलग अलग व्याधियों में उपयोग करने के लिए कहा है। अर्थात ऐसे जब भी आता है किसी भी कल्प में कि व्याधियों के उल्लेख आते हैं, लेकिन उनकी अवस्थाएं बहुत कम जगह पे आती है साक्षात, हमें उन अवस्थाओं को ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे 4 व्याधियों का उल्लेख है और ये सिद्धक्षीर है, तो सिद्धक्षीर की अवस्था हम उन व्याधियों में देखें तो उन व्याधियों में हम इस योग का उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि कासम में तो हम कल से देख रहे थे, उसके आगे ज्वर में अगर देखने के लिए जाए तो वहां पे बहुत ही स्पेसिफिक और सुस्पष्ट ऐसी सिद्धक्षीर प्रयोग की अवस्था है। मैंने एक उदाहरण उसका दिया है, इसका सब ग्रंथ उल्लेख करते हैं, चरक निदान स्थान में भी इसका उल्लेख आया है कि सिद्धक्षीर का पान कब करें। ये चरक चिकित्सा स्थान का उल्लेख है। दाह तृष्णा परितस्य वातवित्तोत्तरम ज्वरम बद्ध प्रच्युत दोषम वा विरामम पयसा जयेत। पयसा जयेत दुग्ध के द्वारा विजय प्राप्त कीजिएगा। किस पे? जो ज्वर, अर्थात ये अधिकरण जो ज्वर चिकित्सा में है वो जीर्ण ज्वर का है, तो इसमें ज्वर जीर्ण है, ये अधिकरण वैसा समझ के लेना है। इसका अर्थ है कि तरुण अवस्था में जब अग्निबल बहुत कम हो, सामावस्था हो, ऐसे अवस्था में क्षीर का प्रयोग ना करें, ये तो बहुत ही सुस्पष्ट बात है। किंतु उसके आगे चलकर विरामता होना, इसके साथ साथ दाह तृष्णा परितस्य, which is something we should remember, कि ये हमें इनडायरेक्टली उस विशिष्ट अवस्था में दोषों के अंशांश कल्पना के प्रति दिग्दर्शन करता है। और अगर अन्य भी व्याधियों की चिकित्सा में सिद्ध क्षीर की अवस्थाएं या क्षीर सेवन की अवस्थाएं देखने के लिए जाए तो आपको प्रायः दाह, तृष्णा, मूर्छा ये 2 या 3 लक्षण बार बार एक साथ आए हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो दोष एक ही है, या पित्त होगा या वात पित्त संसर्ग होगा, और उसमें हमें बहुत सारे विविध कल्पनाओं का उपयोग करना संभव होगा। जैसे घृत भी वात पित्त के संयोग में उत्कृष्ट कार्य करता है, तो घृत की अलग अवस्था कौन सी और क्षीर की अलग अवस्था कौन सी, और ऐसे ही अन्य विविध जो कषाय कल्पनाएं होंगी, जो योग होंगे, जो सारे वात पित्त प्रधान अवस्था में ही उपयुक्त होंगे, उनमें डिफरेंशिएशन कैसे लाना है, तो इस प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करके हमें उसमें डिफरेंशिएशन लाना है। तो दाह और तृष्णा इन दोनों को अगर आप देखो तो अर्थात पित्त प्राधान्य का वहां पे हमें जो एक अनुमान है वो आसानी से निकलता है। उसके साथ साथ वात का भी संसर्ग है, और उष्ण गुण यहाँ पे प्रधान है। दाह बोले तो उष्ण गुण आना ही चाहिए। तृष्णा के पीछे भी औष्ण्य और रौक्ष दोनों की संभावना रह सकती है, और अतः यहाँ पे मुख्यत्वे उष्ण गुण वृद्ध पित्त का शमन करने के लिए निरामावस्था में सिद्ध क्षीर का प्रयोग करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, पय ये ब्रूहण भी है और शोधन भी है। इसलिए बहुत बार दुर्बल रुग्ण में या पित्त प्रधान अवस्था में, मृदुकोष्ठी रुग्ण में हमें दुग्ध ये विरेचन स्वरूप उपयोग में लाने के लिए निर्देश किए हुए देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर भी बद्ध प्रच्युत दोषम वा, अब इसके भी टीका में उन्होंने 2 अलग अलग मुद्दे दिए हैं चक्रपाणी ने वहां पे कि बद्ध प्रच्युत दोष का अर्थ हम कैसे ले सकते हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं क्योंकि ये समयोचित नहीं होगा। कहने के बाद इतनी है कि जब विरेचन की अवस्था हो, दोषों को मुख्यतः पित्त प्रधान दोषों को अधो मार्ग से बाहर निकालना हो तो दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु दुग्ध स्वयं में ब्रूहण भी है, अतः
वो बलरक्षण करके, इतना ही नहीं अपितु बलवर्धन करके विरेचन करने के लिए सक्षम है। और ये सारी बातें अगर हम स्मरण में रखें तो हमें सिद्धक्षर की अवस्थाएं सोचना और सिद्धक्षर का व्यवहार करना ये संभव होता है। दुर्दैववशात हमारे आज भी व्यवहार में सिद्धक्षर कल्पना ये बहुत कम होती है। उसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं। एक जो तर्कयुक्त कारण है वो कि प्रायः रुग्ण हमारे पास जो आते हैं, मुख्यत्वे जो हम शहरों में चिकित्सा करते हैं, तो अग्निदृष्टि लेके आते हैं, संतर्पणोत्थ व्याधि लेके आते हैं, और इसलिए ऐसी संतर्पण कल्पनाएं ये हमें उपयोग में लाना ये बहुत आगे की अवस्था में या बहुत अलग व्याधियों में करने का मौका मिलता है। किंतु बहुत सारे जो अपतर्पण जन्य व्याधि की अवस्थाएं हैं, निरामता की अवस्थाएं होंगी, उसमें भी जब सिद्धक्षर की अवस्था आती है तो हम उसको उपयोग करने से चूक जाते हैं। हम प्रायः हमारे वटी गुटी चूर्ण कषाय में अटक के रहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की कषाय कल्पनाओं का अगर हम अध्ययन करें तो उसका व्यवहार करना और उससे फल प्राप्त करना ये संभव होता है। इसके आगे देखो, ज्वर के साथ साथ दाह या अलग यहाँ पे विशेष लक्षण का उल्लेख किया है। तो पित्तजकास में भी जब दाह ये लक्षण ये विशेष रूप से उपस्थित होगा, दाह बोले तो पित्त का भी विशेष गुण उष्ण, और अगर आप देखो तो मुख्यत्वे रक्त मांस इन धातुओं में जब पित्त का आश्रय बनता है तो दाह इस लक्षण की उत्पत्ति होना यह संभव होता है। Whereas संताप जो हमें ज्वर में देखने के लिए मिलता है, ज्वर में जो लक्षण होता है वो देह संताप होता है, वहां पे हम दाह नहीं कहते। तो वो लक्षण वो प्रायः जब औष्ण्य ये रसव स्रोत से रस स्वेद इसमें मौजूद हो तो हमें लक्षण देखने के लिए मिलेगा। तो एक लक्षण हमें ना ही सिर्फ दोषों के बारे में जानकारी देता है अपितु दोष विशेषों की संभावना की तरफ भी वो दिग्दर्शन करता है। तो जब भी दोष विशेष रूप से रक्त मांसाश्रित दोषों में पित्तवात का प्राधान्य, दाह है लक्षण प्रधान, अर्थात इससे उसके पीछे औष्ण्य इसका प्राधान्य, तृष्णा ये भी शरीर में जब द्रव क्षय हो जाता है तब उत्पन्न होती है, उसके पीछे भी संभाव्य दोष वात पित्त होते हैं। ऐसी अवस्था में भी इन सारी अवस्थाओं को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए हम सिद्धक्षर का उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे चलकर क्षतक्षय, तो इनको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्षत ये उरक क्षत के अधिकरण में लेना है, यहाँ पे प्रायः उरक क्षत का पूरा एक अलग अधिकरण ये चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 11 में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप उस अध्याय को भी पढ़े तो वहां पे जीवनीय द्रव्यों का प्रभुत उपयोग किया गया है भिन्न भिन्न प्रकार से। वहां पे भी सिद्धक्षीर आते हैं, लेकिन उससे भी अधिक वहां पे सिद्ध सर्पी या सर्पी गुण ये एक वैशिष्ट्य पूर्ण कल्पना का बहुत ज्यादा उल्लेख वहां पे आता है। तो वहां पर भी क्षत है तो रक्त तुष्टि है, वात प्रकोप है, और आगे जाके धातु बल का भी क्षय होना यह अपेक्षित है। अतः इन सारी बातों को एड्रेस करने के लिए जीवनीय द्रव्यों का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। अतः विशेष रूप से रक्त मांस और उसके साथ साथ शुक्र क्षय जब हमें देखने के लिए मिलेगा तो हम इस प्रकार के सिद्धक्षर का उपयोग कर पाएंगे। तो क्षय इस शब्द से हम धातु क्षय ऐसा अर्थ लेना यहाँ पे उचित होगा, क्योंकि कल्पना ये एकांतिक संतर्पण करने वाली है। और अतः जब विशेष रूप से रक्त मांस शुक्र क्षय होगा तो आप इस योग का, इस सिद्धक्षर का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्षतज क्षयज इन कास विशेषों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्षतक्षय इनका ही से ही संप्रज्ञा तो शुरू हो रही होगी, तो विशिष्ट अवस्था में आप इस पित्तजकास के योग का अनुवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए एक फलश्रुति में जो जो विशिष्ट व्याधि हमें या उनके लक्षण विशेष हमें देखने के लिए मिले, उनके पीछे की विशिष्ट अवस्था ढूंढनी होगी। तो इस प्रकार का ग्रंथ का ही अध्ययन करना अपेक्षित होता है, तो हम इस प्रकार के कल्पों को व्यवहार में ला पाएंगे। अन्यथा जितने कल्प हमने सालों से पढ़े हैं उन कल्पों में ही रुग्णों को बिठाने का प्रयास हम इनडायरेक्टली करते रहते हैं, और फिर हमें बहुत बार ब्लॉक बैठता है, फेलियर आते हैं, और उस फेलियर और ब्लॉक के पीछे अगर जाना है, उसको लांग के अगर जाना है आगे, तो इस प्रकार का अध्ययन बारंबार करना, अंत तक करना ये अत्यावश्यक हो जाता है। इसलिए इस सिद्धक्षर की अवस्था की ये एक मात्र उदाहरण था। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक बात जो कहना चाहूंगा एक ऐसे समरी कि पित्तजकास में जब बलवर्धन की अपेक्षा हो, जब रसायन चिकित्सा की अपेक्षा हो, और मुख्यत्वे पित्तजकास का दीर्घकाल अनुबंध होने के कारण आगे धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, दौर्बल्य ऐसा उद्भव अगर देखने के लिए मिले तो ये योग ये आइडियल रहेगा। ऐसी समरी आप स्मरण रख सकते हैं। अब आगे का योग देखिएगा।
सर्पी गुड़ ऐसा नाम ग्रंथ ने तो दिया नहीं है, किंतु इसकी रचना देखें और इसकी तुलना शतक्षीण में जो भी सर्पी गुड़ आए हैं उनसे करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सर्पी गुड़ जैसा ही योग है। तो कैसे है उसको योग को पढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 103 से लेकर आगे के 3 सूत्र। जीवकाद्य ही मधुरकैः फलैश्चाभिषुकादिभिः कल्कैः स्त्रीकार्षिकैः सिद्धे पूतशीते प्रदापयेत् शर्करा पिप्पली चूर्णं त्वक्क्षीर्यामरिचस्य च शृङ्गाटकस्य चावाप्य क्षौत्रगर्भान् फलोन्मितान् गुणान् गोधूमचूर्णेन कृत्वा खादेत् हिताशनः शुक्राश्रुदोषशोषेषु कासे क्षीणक्षतेषु च। तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार कल्प की निर्मिति की गई है। सबसे पहले जो पहला सूत्र है उसका जो उसका पहली पंक्ति है उसमें कल्क द्रव्यों का उल्लेख आया है। जीवकाद्य ही मधुरकैः, तो जीवकादि जो मधुर रस के जो द्रव्य है चक्रपाणी जी कहते हैं कि वो जीवनीय गण के 10 द्रव्य जो कि चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 4 में आते हैं। और उसके साथ साथ फलैश्च अभिषुकादि भी और अभिषुक इत्यादि फल विशेष। अब अभिषुक इत्यादि फल कौन से, तो अगर हम सूत्र स्थान का जो अन्नपान विधि अध्याय देखें तो उसमें आप चरक का देखो या अन्य ग्रंथ के देखो, वहां पे हमें जो आजकल व्यवहार में जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं उन जैसे फलों का एक संयुक्त गुणों कर्मों का वर्णन ये देखने के लिए मिलता है, जिनमें जो मुख्य फल है जो चक्रपाणी ने यहाँ पे ग्रहण करने के लिए कहा है वो बादाम, अभिषुक, अक्षोड, मुकुलक, निकोचक। तो बादाम यानी बादाम, अक्षोड यानी अखरोट, तो आप समझिएगा निकोचक मुकुलक को दंती फल कहा है। और इस प्रकार ही ये वो कहते हैं कि ऐसे ही जो सारे उत्तर पति का फल है उनका यहाँ पे संग्रहण करना है। गंगाधर थोड़ी सा अलग इसका अर्थ लेते हैं, वो कहते हैं कि जीवकाद्य ही ये जीवनीय गण के द्रव्य ले लो, मधुरकैः ही फल ही ऐसा एक अर्थ लेते हैं जिससे द्राक्षा, खरजूर, काश्मीरी ऐसे मधुर फलों का संग्रहण करो और फल ही का अनुवर्तन आगे भी करना है अभिषुकादि भी, जिससे मैंने कहा वैसे जो ड्राई फ्रूट जैसे द्रव्य है उनका संग्रहण कीजिएगा। तो दोनों इस प्रकार के से भी अगर हम द्रव्यों का ग्रहण करें तो हमें जो कर्म यहाँ पे साध्य करना है वो होता है उस प्रकार के द्रव्यों का यहाँ पे संग्रहण करने का निर्देश ये मधुर का फल इस संज्ञा से होता है। अतः ये कोई बड़ी विरुद्ध बात है ऐसा नहीं है। और ये सारे जो कल्क द्रव्य होंगे इनको प्रत्येक द्रव्य को त्रिकार्षिक ही यानी 3-3 कर्ष इतने प्रमाण में उनका ग्रहण करना है। अब जीवकादि मधुर गण या द्राक्षा, खरजूर इन द्रव्यों का हम जानते ही हैं, किंतु बादाम इत्यादि जो यहाँ पे द्रव्य है जिसको यहाँ पे उन्होंने अभिषुकादि कहा है उनका उपयोग चिकित्सा में बहुत कम आते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत विशिष्ट अवस्थाओं में ही इनका उल्लेख आता है। अतः इनके जो समुच्चय वाचक जो गुणकर्म आए हैं ग्रंथ में वो क्या है, तो इन सारे फलों का जो सामान्य गुणकर्म का वर्णन किया है वाग्भट ने वो मैंने आपके सामने रखा है कि ये द्रव्य ब्रूहण, गुरु, शीत, दाह, क्षत, क्षय, हर, रक्तवित्त प्रसादन, मधुर विपाकी, स्निग्ध, विष्टम्भी और कफ शुक्र कृत इस प्रकार के कहे हैं। तो देखिए पढ़ के ही इनसे प्यार हो जाए मानो ऐसे द्रव्य है। इनकी अगर योग्य अवस्था में अगर योजना की तो इससे रुग्णों को अत्यंतिक लाभ होता है। लेकिन इनके जो 2 ही कंडीशन हमें हमारी स्मृति में रखना है वो एक तो विष्टम्भी है, तो जब भी कोष्ठ में दोषों का संचय अधिक हो, विष्टम्भ जैसी स्थिति हो तो इनका उपयोग करना योग्य बात नहीं होती। आजकल लोग इन के अनेक द्रव्यों का एम्पिरिकली सेवन करते हैं जो कि बात सही नहीं है, क्योंकि एक तो विष्टम्भ उत्पन्न करने वाले हैं। अतः उस ऐसी अवस्था उत्पन्न करने की अगर संभावना रुग्ण में हो तो इनका निषेध करना चाहिए। और ये गुरु ब्रूहण होने के कारण अग्नि बहुत अच्छा होना ये अत्यावश्यक है। अगर ये 2 कंडीशन होगी तो ये द्रव्य बहुत ही सुंदर काम करते हैं संतर्पण का। ये प्रायः पार्थिव गुण प्रधान संतर्पण करने वाले द्रव्य हैं। इसीलिए आप देखोगे तो कफ शुक्र कृत कहा है, उसके साथ साथ रक्तवित्त प्रसादन कहा है। और ये स्निग्ध, गुरु, शीत, ब्रूहण इनको लेकर हम उनका गुणकर्मों को देखें तो बहुत ही सरल बात है कि वो कैसे कार्य करेंगे। और हमें यहाँ पे और अन्यत्र भी विशिष्ट अवस्था में उपयोग करने के लिए जो विशेष कर्म कहा है वो दाह हर, क्षत हर और क्षय हर। और इसका उपयोग करके हम इसकी अवस्था पित्तजकास में भी देख सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि पहले के योग में भी दाह, क्षत, क्षय इनका उल्लेख आया था। और अतः इन अवस्थाओं में हम इन द्रव्यों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इन सारे कल्क द्रव्यों को लेकर हमें क्या करना है, तो गुरुत्व को सिद्ध करना है।
घृत सिद्धि करके आगे जब घृत ये हम उसको छान ले और उसको स्वांग शीत होने दे। पूत शीत, इसमें से पूत इसका अर्थ है छानना और शीत इसका अर्थ है स्वांग शीत होने देना। तो वो होने के बाद आगे क्या करना है देखिए, शर्करा पिप्पली चूर्णम त्वक्षीरिया मरीचस्य च शृंगाटकस्य च आवाप्य, हमें उस पे प्रक्षेप डालने हैं, आवाप डालने हैं। कौन से? तो शर्करा, पिप्पली, त्वक्षीरी यानी तुगाक्षीरी, वंशलोचना, मरीच और शृंगाटक, इन सब द्रव्यों के चूर्णों का वहां पे मिश्र करना है। अब यहाँ पे उनका कुल मिलाकर प्रमाण कितना लेने के लिए कहा है? तो कुल मिलाकर घृत के चतुर्थ अंश प्रमाण लेने का निर्देश है, जो यहाँ पे साक्षात नहीं है, लेकिन चक्रपाणी जी कहते हैं कि जैसे सर्पी गुणों की निर्माण विधि में प्रक्षेपों का प्रमाण का वर्णन आया है क्षतक्षण के अध्याय में, वैसे ही प्रक्षेपों का वर्णन यहाँ संग्रहण यहाँ पे कीजिएगा। और वहां पर भी ऐसा कहा है कि घृत में एक स्थानत्व घनत्व आने तक हमें इन प्रक्षेपों का समावेश करना है, जो प्रायः घृत के चतुर्थ अंश प्रमाण तक सीमित रह जाता है। अतः इन सारे चूर्णों का इकट्ठा प्रमाण हमें घृत से चतुर्थ अंश लेना है। ये करने के बाद क्या करने के लिए कहा है देखिएगा, गोधूम चूर्णेन गुणान फलोन्मितान, कि गोधूम चूर्णेन फलोन्मितान गुणान, एक एक पल के गुण हमें तैयार करने हैं। एक पल यानी 40 ग्राम। तो जो अभी हमारे पास जो आवाप युक्त घृत है उसको लेकर उसमें गोधूम चूर्ण यानी पिसे हुए गेहूं का चूर्ण यानी मानो गेहूं का आटा, इसको लेकर हमें उस घृत से मिश्र करके उसके गुड़ बनाने हैं। यहाँ पे गुड़ का अर्थ गुड़ यानी गुड़ द्रव्य या जैगरी ऐसा नहीं होता है, बल्कि गुड़ ये यहाँ पे मटक इस अर्थ से लेना है, जो एक की विशिष्ट कषाय कल्पना है। अतः हमें उसके गोले करने हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कैसे? तो उस सिद्ध घृत में गोधूम का मिश्रण करके, और वो करते हुए क्या करना है, तो उसके भीतर जैसे हम सैंडविच के बीच में ककड़ी टमाटो डाल देते हैं, या जब हम करंजी करते हैं तो उसके बीच में हम जो उसको सारण कहते हैं मराठी में वैसे डाल देते हैं, वैसे ही इसके बीच में मधु का प्रवेश करके उसके आसमंत में ये सारा गुड़ की निर्मित करनी है। अतः इसको उन्होंने क्षौत्र गर्भ कहा है, कि ऐसे मटक या ऐसे गुड़ जिनके गर्भ में, जिनके भीतर, जिनके बीच में मधु क्षौत्र की उपस्थिति है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्पना हो जाती है देखिए, कि जिन अंदर मधु और बाहर से जैसे लड्डू के जैसे आकार में हमें गोधूम चूर्ण मिश्रित सिद्ध घृतों का वहां पे गोला करना है। और वो कुल मिलाकर उसका प्रमाण कितना करना है, तो एक पल यानी 40 ग्राम, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। और उसका सेवन, उसका खादेत, क्योंकि वो खाना पड़ेगा, उसने करना है जो हिताशनः, जो दिन भर अन्य कालों में हितकर आहार का सेवन करे। क्योंकि इतना गुरु कषाय कल्पना सेवन करने के समय अग्नि का काम बहुत बढ़ने वाला है। अतः अग्नि की दिन भर अन्य कालों में रक्षा करना, ये इस सर्पी गुड़ का दीर्घकाल तक सेवन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए इसको एक प्री कंडीशन कही गई है कि हिताशनः। इसमें से हित स्पेशली हम लॉजिकली क्या कह सकते हैं कि हित किसके लिए, तो अर्थात वो हितकर और अहितकर ऐसे जो आहार होते हैं उनमें से हितकर आहारों का संग्रहण करना है, लेकिन उनमें भी जो अग्नि बल की रक्षा करे उनका विशेष रूप से उपयोग करना ये ज्यादा तार्किक है। इसकी फलश्रुति क्या है देखिएगा, शुक्राश्रुक दोष शोषेषु कासे क्षीण क्षतेषु च। तो शुक्र और अश्रुक दोष इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से शुरू में ही कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र दोष और अश्रुक दोष, यहाँ पे अश्रुक ये दोनों अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं, तो साक्षात रक्त और उसके साथ साथ शुक्र के साथ द्वंद्व समास करने के कारण यहाँ पे अश्रुक का अर्थ ये विशेष रूप से स्त्रियों में जो आर्तव होता है उसका भी हम यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। तो शुक्र, रक्त, आर्तव, इनकी दृष्टि में हम इस योग का उपयोग कर सकते हैं। शोष व्याधि सबको ज्ञात है, उनमें उपयोग कर सकते हैं। कास और क्षत क्षीण, इन सारी अवस्थाओं में ये सर्पी गुण अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। तो इन सारे गुणधर्मों को देखो तो सिद्ध क्षीर यानी इसके पहले का जो कल्प था उससे कहीं अधिक गुरु, कहीं अधिक ब्रूहण, पहले का जो सिद्ध क्षीर कल्पना थी
वो तर्पण करती, तृष्णा शमन करती, रक्त पे रस पे भी अच्छा काम करती और उसके साथ साथ मांस शुक्र तक उसका कर्मकत्व था। तो वहां पे उसका कार्य देखें और इसकी तुलना करें तो ये इसका विशेष कार्य ये शुक्र मांस, क्योंकि ये ब्रूहण है, बृहत्व करेगा, उपचय बढ़ाएगा। अतः मांस शुक्र ऐसे तुलनात्मक रीत्या अधिक पार्थिवत्व होने वाले धातुओं पे इसका कार्य अधिक अच्छा होगा और उसके साथ साथ रक्त प्रसादन, रक्तगत दोष शमन, ये भी कार्य बहुत अच्छा करेगा। सारी अगर इसकी जो कल्पना द्रव्यों की कला और संयोग और कल्पना को देखें तो मुख्यत्वे जब अत्यंतिक अपतर्पण हो जाएगा लेकिन अग्निबल अच्छा होगा, इस प्रकार के वात पित्त प्रधान अवस्था में इसका उपयोग करना ये अधिक तार्किक है। ठीक है, तो ये हो गया एक विशेष सर्पी गुण का योग जो पित्तज कास में आया है। उसके बाद देखिए शर्करा नागरोदित्यम कंटकारिम छटिम समम पिष्टवा रसम पिबेत पूतम वस्त्रेण घृतमूर्छितम। जो आखिरी के दो योग है उनमें अभी घृत युक्त योगों का उल्लेख आता है। शर्करा, शुंठी, उदिच्य यानी उशीर, कंटकारी और छठी, इनको सबको समभाग लेकर उनको पेषण करना है। पिष्टवा यानी पेषण करके। वो कैसे करना है, इसमें हमें दो अलग अलग मत मिलते हैं। एक तो गंगाधर जो टीकाकार जनक के वो कहते हैं कि इन सारे द्रव्यों का शर्करा छोड़कर अर्थात यानी शुंठी से लेकर छठी का आर्द्र अवस्था में ग्रहण कीजिएगा और उनका तर्क कीजिएगा। उसका अर्थ होता है पिष्टवा से, इसका अर्थ ऐसे लेना है। अरुण दत्त और हेमाद्री जो वाग्भट के टीकाकार है वो कहते हैं कि इन चूर्णों को लेकर उनको पानी में उनका पेषण करो, जैसे हम फांटे के लिए करते हैं कि गर्म पानी डाल के उनको छान लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे पेषण का अर्थ लेना है कि पानी डालकर उनको हाथ से मसलना है और उनको छान लेना है। ऐसा भी इसका हम अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद उसका जब कलका ये सारा कलका हो जाए या उसका ऐसा फांटा हो जाए तो कलका होगा तो पानी डालकर और फांटा होगा तो पानी की आवश्यकता नहीं होगी। उस प्रकार से उसको वस्त्र के द्वारा उसका फिल्टर करना है, उसको गालना है। तो हमें नीचे सिर्फ उसको मानो स्वरस मिल जाएगा, द्रव्य मिल जाएगा और चूर्ण पीछे छूट जाएंगे। ये जो हमें द्रव्य प्राप्त होगा उसमें अभी शर्करा मिश्र करनी है और उसको घृतमूर्छित करना है। अब घृतमूर्छित करना है, इसके भी दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो घृत का तड़का देना है। जब भी घृतमूर्छना ऐसा जो ऐसी परिभाषा आती है मुख्यत्वे द्रव कल्पनाओं के बारे में, तो वहां पे उसका अर्थ होता है कि उसको वहां पे तड़का देना यानी घृतभृष्ट करना, ऐसा हो सकता है। या गंगाधरी जी उसका अर्थ करते हैं कि घृत से खज द्वारा मिश्र करना है। खज यानी मंथनिका, यानी उसको अच्छे से ब्लेंडर जैसे आप उसको लेकर, जिसको मराठी में रवि कहते हैं, उसको लेकर ये द्रव्य और घृत इसको बहुत अच्छे से, जैसे हम बस्ती के सम्मेलन में करते हैं या हम तक्र निर्मित करते हैं तब हम रवि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, वैसे ही उसको इकट्ठा करने का प्रयास करना है। तो ये एक बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण योग है। इसका यहाँ पे फलश्रुति का कोई निर्देश किया नहीं है, किंतु अगर हम द्रव्य देखें कंटकारी, शटी, शुंठी, ये काफी हद तक उष्ण द्रव्य है। अतः जब भी हमें पित्तजकास में वात का अनुलोमन करने की आवश्यकता हो, इसमें घृत की मूर्छना करना है, घृत का संयोग किया है, तो जब भी रुक्ष का अनुबंध रहे, वात की गति प्रतिलोम हो, पित्तजकास का वेग बलवान हो, तो कास वेग के सत्य शमन के लिए पित्त वृद्धि होए बिना हम इस अगर हमें कोई योग का उपयोग करना होगा तो वो ये योग होगा। उसके आगे जो अंतिम योग है वो देखो, महिष्य जाबी गोक्षीर धात्रिक फल रसई समय ही सर्पे सिद्धम पिबेद युक्ता पित्त कास निबर्हणम। तो यहाँ पे महिष, अजा, अवि, गो, इन सारों के क्षीरों का संग्रहण करना है और उसके साथ साथ आमला की फल का स्वरस लेना है और ये पांचों द्रव्य एक समान लेने हैं प्रमाणतः, और ये सारों एक समान लेकर उनसे घृत सिद्ध करना है। गंगाधर जी कहते हैं कि यहाँ पे कल्क का कोई उल्लेख नहीं है, अतः निष्कल्क या अकल्क इस प्रकार सिद्धि कीजिएगा और इन सारे द्रव्यों को इकट्ठा लेकर सिद्ध करने के बाद जो सिद्ध सर्पी प्राप्त होगा उसकी फल क्या, उसका फल क्या कहा है, तो उसका युक्तिपूर्वक सेवन करने के बाद पित्त कास निबर्हण यानी पित्त कास का नाश या उसकी मानो मृत्यु हो जाती है। तो ये अब अगर आप देखो तो अत्यंतिक प्रवण तर्पण करने वाला कल्पना है, लेकिन इसमें जो वैशिष्ट्यपूर्ण कंटेंट है वो है धात्री फलस्फलस, जो कि वयस्थापन रसायन करने वाला है, पित्त का अनुलोमन करने वाला, वात का अनुलोमन करने वाला, ऐसा है। तो जब भी हमें
रसायन कर्म करना होगा, शेष दोष होंगे लेकिन दुर्बल रुग्ण होगा, उनमें आप बहुत देर तक शमन नहीं करते बैठ सकते, क्योंकि शमन करते करते रुग्ण के बल को भी रक्षण करना, वृद्ध करना ये आवश्यक हो जाता है। अतः दीर्घकालीन पित्तजकास के रुग्णों में जिनमें दौर्बल्य है, धातुक्षय है, किंतु फिर भी कुछ हद तक दोषों की उपस्थिति है, उनका अनुगमन भी करना है। तो थोड़ा शोधन और बहुत ज्यादा रसायन ऐसा कर्म जब हमें अपेक्षित होगा, तो हम इस प्रकार का क्षीर और आमल की स्वर सिद्ध घृत का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इस विशिष्ट अवस्था में पित्तजकास का नाश होगा। तो यहाँ पर पित्तजकास इस अधिकरण का समापन होता है, इति पित्तकाश चिकित्सा। इसके आगे जो काश का तीसरा प्रकार है वो है कफजकास। उसका आरंभ होता है, उसको देखना भी प्रारंभ करेंगे। देखिए, पित्तजकास जैसे ही इसका भी आरंभ शोधन उपक्रम से होता है। बलिनम वमनैहि आदौ शोधितम कफकासिनम, यानी आदौ शुरुआत में बलिनम कफकासिनम, बलवान ऐसे कफकास रुग्ण में वमन से शोधन कीजिएगा। तो बहुत सी सुस्पष्ट सूचनाएं हैं। एक तो आदौ, ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आरंभ की चिकित्सा ये वमन करें। इसका अर्थ है कि बाद में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चिकित्सा विशेष, अलग अलग कल्पना विशेषों का उपयोग करना पड़ सकता है, किंतु शुरुआत में वमन के बारे में सोचना आवश्यक है। लेकिन किसी भी हर एक कफजकास के रुग्ण में वमन से ही शुरू करना है ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी भी अवस्था विशेष है। एक तो रुग्ण ये बलवान चाहिए, क्योंकि हम कास पढ़ रहे हैं। कास ये वर्धमान क्षयप्रद होने वाला है, उसमें वात प्रकोप, वात का जो प्रतिलोम गति है उसके बारे में भूलना नहीं है। अतः जब वमन जैसा कर्म करने के लिए जाए तो वात प्रकोप की संभावना रह सकती है। अतः हमें बहुत ही अच्छे प्रकार से युक्ति पूर्वक वमन करना आवश्यक हो जाएगा कि उतने ही बलवान द्रव्य, उतने ही बलवान उसमें से उनका वीर्य या प्रमाण, इसके बारे में सोचकर उसकी योजना करना आवश्यक हो जाएगा। और ये सारा उपक्रम वो रुग्ण सह पाए, इसलिए उसका बलवान होना ये अत्यावश्यक है। इस प्रकार से उसका पूर्वकर्म पूर्वक वमन करने के बाद क्या करना है, तो अर्थात संसरण क्रम उसकी बारी आती है और उसके बारे में आगे उसका वर्णन आता है। यवान नहीं कटुरुक्षोष नहीं कफग्नैश्चाप्युपाचरेत् पिप्पली क्षारिकैर्यूषैः कौलत्थैर्मूलकस्य च लघुन्यन्नानि वैञ्जीत रसैर्वा कटुकान्वितैः धान्वबैलरसैः स्नेहैः तिलसर्षप बिल्वजैः। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि आदौ आप वमन कीजिएगा और फिर यवान नहीं कटुरुक्षोष नहीं कफग्नैश्चाप्य उपाचरेत्, और उसके बाद किससे उपचार कीजिएगा, तो मुख्यत्वे यवान यव से बने जो अलग अलग कृतान्न होंगे उनका उपयोग करना ये यहाँ पे अपेक्षित है। और वो किस प्रकार से सिद्ध होने चाहिए, तो यव की जो आहार कल्पनाएं होंगी उसको आप अलग अलग संयोग संस्कार वशात कटु, रुक्ष, उष्ण इस प्रकार के द्रव्यों से युक्त संस्कार कीजिएगा। और मुख्यत्वे कफन द्रव्य का उपयोग वहां पे करना ये अपेक्षित है। क्यों, हमने कल भी देखा था कि संसर्जन क्रम का उद्देश्य ये मुख्यत्वे थ्रीफोल्ड रहता है। एक तो दुर्बल अग्नि का दीपन करना, उसका स्थिरीकरण करना, दूसरा दुर्बल जो रुग्ण है शोधन के बाद उसका बलवर्धन करना, और तीसरा शेष दोषों का शमन करना। तो यहाँ पर ये तीनों बातें साध्य करने के लिए इन प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख है, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ऐसा है कि कफ शमन करना ये अत्यधिक आवश्यक है। क्यों, क्योंकि कास व्याधि है, मैंने अभी आपको कहा वैसे कि इनमें बलवान वमन दे, उसको बहुत बड़े बड़े वेग आए ऐसा हम प्रयास करें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वात प्रकोप की संभावना हो सकती है। पहले से ही वात की गति ये विकृत है, प्रतिलोम है, ऊर्ध्व है। तो वमन देने के बाद भी कुछ हद तक दोषों का शेष रहना ये अपेक्षित ही है इस कफजकास में। अतः वमन के बाद तुरंत इमीडिएटली आप जब संसर्गक्रम शुरू करेंगे तो वो संसर्गक्रम ही कैसे होना चाहिए, वो प्रायः जब हम सारे रुग्णों को पेया विलेपी ये चावल के द्वारा बना के देते हैं असिद्ध होता है, वैसा अपेक्षित नहीं है। ग्रंथकारों को संसर्गक्रम भी आप कस्टमाइज करें ऐसा अपेक्षित है। उसके लिए आप चावल के साथ या चावल के बजाय कोई और योनि द्रव्य का उपयोग कीजिएगा, उसको सिद्ध कीजिएगा। सिद्ध करने के लिए कलक का उपयोग कीजिए या सिद्ध जल का उपयोग कीजिएगा। तो द चॉइस इज योर्स, स्काई इज द लिमिट।
वैसे यहाँ पे उन्होंने निर्देश किया है कि इस प्रकार से यवान्न प्रधान आहार कल्पना के साथ आप संसर्ग क्रम का जो आगे इम्प्लीमेंटेशन है वो करना अपेक्षित है। इतना ही नहीं, इन जनरल भी अन्न आहार विशेष ये कैसे होना चाहिए, यानी अर्थात इन द विद इन एंड ड्यूरिंग द संसर्ग क्रम एंड इन जनरल कफजकास में किस प्रकार का आहार ये प्रशस्त है। तो देखिए, पिप्पली क्षारिकैः यूषैः कौलत्थैः मूलकस्य च, ये सारे जो यहाँ पे विधान है, यानी यूषैः क्षारिकैः कौलत्थैः, उसके आगे चलकर रसैः पटुकान्वितैः धान्वबैलरसैः स्नेहैः, ये सारे अंत तक जो अधिकाधिक जो यहाँ पे पद है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन के हैं। जब भी हम तृतीय विभक्ति बहुवचन को या तृतीय विभक्ति को हम ये देखते हैं उपयोग, तो वो कर्ण या साधन इस तौर पे उसका अर्थ लेना है हमें, यानी उसका ये सारे किसी के साथ उपयोग करना अपेक्षित है। किसके साथ? सो दीज आर टू बी यूज्ड विथ लघूनि अन्नानि। तो लघूनि अन्नानि वंचित, यहाँ पे लघु गुण का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जो आहार होना चाहिए वो आपका गुणतः और मात्रातः लघु होना चाहिए। और उस लघु अन्न का सेवन किन किन के साथ कर सकते हैं आप, ये सारे आपको उन्होंने यहाँ पे अलग अलग विकल्प मानो दे रहे हैं। वो क्या क्या है देखो, एक तो यूष, ये पहले आता है। वो यूष किससे कर सकते हैं? तो कफ इतना ज्यादा होने के कारण कुलत्थ या मूलक, मूलक का है तो शुष्क मूलक का ग्रहण करना है, इनका यूष निर्माण करना यह अपेक्षित है। कुलत्थ, शुष्क मूलक, शीघ्र, इन जैसे द्रव्यों का यूष करने का निर्देश हमें इस प्रकार के कफवात प्रधान अवस्थाओं में अनेक विध व्याधियों में देखने के लिए मिलता है। मुख्यत्वे कास, जैसे यहाँ पे, वैसे आगे जाके श्वास एक्का में, प्रतिष्ठाय में हमें इन द्रव्यों का विशेष उल्लेख देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कुलत्थ मूलक ऐसे द्रव्य, शीघ्र द्रव्य उर स्थान पे, कफ स्थान पे, प्राणाव स्रोतस पे, शिर प्रदेश में जो भी संचित कफ है उसको कम करने की क्षमता रखता है। इनको और अच्छे से कफक न करने के लिए पिप्पली और क्षार इनसे संयुक्त करने का निर्देश ग्रंथ ने यहाँ पे किया है। आगे चलकर ये जो उनके और एक विकल्प दिया है कि लघु अन्न का सेवन जिस प्रकार से आप यूष के साथ कर सकते हैं, उसी प्रकार इन जनरल कटु रस प्रधान द्रव्यों के साथ संयुक्त करके, यानी जो तीखे रस के द्रव्य है उनका भी उपयोग कीजिएगा। अगर ऋण दुर्बल है लेकिन कफजकास है, तो बल रक्षण करते करते कफचमन करने के लिए वहां पे उन्होंने मांसरस का निर्देश किया है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक है। धान्व और बैल, धान्व का अर्थ है जांगल और बैल यानी बिल में रहने वाले यानी बिलेशय। तो ये कफ वृद्धि किए बिना बल वृद्धि करेंगे, ये इनकी खासियत है। अतः इनका भी उल्लेख यहाँ पे उन्होंने किया है। और यहाँ पे स्नेहम का उपयोग कौन से करें? अब रसोई में या संस्कारों में तो तैल का उपयोग करना है। किनके तैल? तो तिल या सरसप या बिल्वज। तो आहार में भी घृत या कोई सामान्य तेल के बजाय इन तैल विशेषों का अगर आप संस्कार के लिए उपयोग करें तो वो भी कफजकास के शमन में बहुत ही अच्छा उपयुक्त सिद्ध होगा। तो ये सारा शोधन और उसके बाद आहार विशेष का उल्लेख कफजकास के शुरुआत के कुछ सूत्रों में हमें देखने के लिए मिलता है। आगे जाके बढ़ देखें तो आहार के बाद अर्थात अनुपान, यानी खाना खाने के बाद इन द्रव्यों का पान कर सकते हैं, और अर्थात इनका ही उपयोग जब भी कफजकास के रुग्ण में तृष्णा का उद्भव हो तो कर सकते हैं। देखिए, मध्वम लोषणामुतक्रम वा मध्यम वा निगदम पिबेत पौष्करारक वदम मूलम पटोलम तैर निशास्तितम जलम मधुयुतम पेयम कालेषु अन्यस्य वा त्रिषु। मधु, अम्ल और उष्ण, इन तीनों पदों का अनुवर्तन अम्बु के साथ इंडिपेंडेंटली करना है, यानी मधु अम्बु, अम्ल अम्बु, उष्ण अम्बु। और इसके अर्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। मधुदक का अर्थ क्या होता है? तो प्रायः सिर्फ जल और मधु इनका सम्मेलन करना यह अपेक्षित नहीं है। व्यवहार में ऐसा करना ज्यादा संयुक्तिक हो जाता है कि जो ये पानी है यहाँ पे उसको आप अर्ध शुद्ध करें, यानी केवल पानी ले लो, उनको प्रायः आधा, उसको उबाल कर उसको जब तक आधा ना हो तब तक उसको आगे संस्कार करते रहना है, और फिर उसमें जब वो स्वांग शीत हो जाए तो मधु का मिश्रण करना है। इसको हम मधुदक कहेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इस प्रकार जब हम जल को पहले शुद्ध करते हैं, क्वथित करते हैं, तो उसका लघुत्व बढ़ता है, उसमें
कफग्नत्व की अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें कफज कास के अधिकरण में पानार्थ उपयोग करने के लिए इस प्रकार से मधुधक करना यह अधिक संयुक्तिक हो जाता है। अगर कफ का विलयन करना है तो अम्ल द्रव्यों से सिद्ध जल का उपयोग कर सकते हैं। जब कफ ये स्त्यान हो, उसका संचय हो और वो आसानी से बाहर निकलता नहीं हो, तो जैसे चरक संहिता में अम्ल रस के बारे में वर्णन आया है, कफम विलापयति, कि कफ का विलयन बहुत अच्छे से करता है। ऐसी अवस्था में हम अम्ल जल का उपयोग कर सकते हैं। उष्णोदक का अर्थ होता है, मैंने अभी कहा वैसे कि केवल शुद्ध शीत, केवल पानी लेना है, किंतु उसको सिर्फ गर्म करना है ऐसा अर्थ नहीं है। तो उसको आधा शेष रखने तक उष्ण संस्कार करना है, उसको हम कहेंगे उष्णोदक। आगे जाके तक्र और उसके साथ साथ निगद, निगद यानी निर्दोष और पुराण, ऐसे दोनों अर्थ उसके ले सकते हैं। इस प्रकार के मध्य का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें से हर एक द्रव्य की अवस्था हम ढूंढ सकते हैं द्रव्य गुण के आधार पर, और अर्थात ये बहुत ही सरल सुलभ है, तो इसके बारे में मैं अधिक विवेचन नहीं करूंगा। आप इसका स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, किंतु इतने अलग अलग विकल्प ग्रंथों ने हमें दिए हैं, ये बात यहाँ पे स्मरण रखिएगा। और आगे चलकर वो पानार्थ एक विशिष्ट योग का उल्लेख करते हैं। वो कौन सा है देखो, पुष्कर, आरगवध और पटोल, इनके हर एक के मूल विशेष, यानी पुष्कर मूल, आरगवध का मूल और पटोल का मूल। आरगवध कहे तो हम प्रायः उसका फल इतना ही हमें ध्यान में आता है, किंतु अलग अलग अवस्थाओं में आरगवध मूल का उपयोग भी ग्रंथों में किया है। मुख्यत्वे एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण वृत्ता आता है अष्टांग हृदय के कुष्ठ चिकित्सा में, जो चरक संहिता में नहीं संदर्भ होता। वहां पे उन्होंने कहा है कि शतकृत्वा आरगवध मूल का 100 बार संस्कार करके वहां पे सिद्धकृत करना है, और वो उत्तम कुष्ठग्न, ऐसा वहां पे कहा है। तो आरगवध मूल का उपयोग मुख्यत्वे शरीरस्थ जो कफ दोष है उसका शमन करने के लिए किया जाता है। उसके अर्थात योग ये तुलनात्मक रीत्या कम है, किंतु जब हमें मृदु विरेचन करना है तो आरगवध के फलियों में से जो अंतर मज्जा होती है उसका उपयोग कीजिए। किंतु जब शरीर में रक्त, मांस, प्राणांश, रस, यहाँ पर जो कफश है उसका शमन करना होगा, तो आरगवध के मूल का ग्रहण करना है। और प्रायः बाह्य लेपन के लिए जो आरगवधीय अध्याय है या अन्यत्र भी जब लेपन की अवस्था आती है, तो आरगवध पत्रों का उल्लेख एक काफी किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार अभी आरगवध के फ्लोरिंग का बहुत बड़ा अच्छा सीजन है, और अगर आपके पास आसपास आरगवध के पेड़ होंगे तो आपको बहुत ही विहंगम दृश्य ये देखने के लिए मिलता है। उसकी फूलों की सब्जी भी करने का एक प्रघात है, अभी तक कभी करने का मौका नहीं मिला, किंतु इस प्रकार बहुत ही ऑलराउंडर इस प्रकार का वो वृक्ष है, और उसका उपयोग यहाँ पे उन्होंने सिद्धजल करने के लिए किया है। पटोल का भी देखिएगा कि पटोल, इसके भी ऐसे ही हर एक प्रत्यंग का अलग अलग उपयोग करने के निर्देश है। फिर उसका पत्र होगा, फल होगा, मूल होगा। पटोल मूल ये विशेष रूप से कफग्न और मृदु विरेचन करने वाला है। तो ये सारे अगर द्रव्यों का हम एकत्र देखें तो ये उत्तम कफग्न, उनका गामित्व भी ये बहुत ही धातु स्थित कफ तक जाने वाला है। और इनका सेवन उन्होंने कैसे करने के लिए कहा है, इतने वीर्यवान द्रव्य होने के कारण हमें यहाँ पे उनका तृष्णा होगी तो पान करना है, इसलिए उनका हमें ज्यादा संस्कार करना अपेक्षित नहीं है। ये पान करने के बाद इससे विरेचन हो जाए इससे अपेक्षा नहीं है, बल्कि शरीर अंतर्गत कफ का शमन हो ऐसी अपेक्षा है। अतः इनकी कषाय कल्पना ये मात्र हिम विधि कही है। उन्हें क्या कहा है, निशा स्थितम, बस रात में इनको पानी में डुबा के रखिएगा और सुबह छान के इनमें मधु मिश्रित करके पी लीजिएगा। ये तो ये शीत कषाय विधि कहते हैं या हिम विधि कहते हैं। तो इनसे इन द्रव्यों का मात्र उतना वीर्य उतरेगा जितना शरीर में जो कफ होगा उनका शमन कर दे। इससे हमें शोधन या कोई बलवान शमन अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यह पानार्थ योग है। इसका सेवन कब करने के लिए कहा है, तो देखिए, कालेषु अन्यस्य व त्रिषु, अन्यस्य त्रिषु कालेषु, अन्न के तीनों कालों में, यानी खाना खाने के पहले, खाना खाने के बीच और खाना खाने के बाद, तीनों कालों में इस सिद्ध जल का पान, इस हिम का पान करना अपेक्षित है। तो ये बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण जो हिम आया है, जो कि कफशकास में अनुपान यानी अनु सह पश्चात पीयते, आहार के पहले या आहार के साथ या आहार के बाद, इस प्रकार का पान करने के लिए योग यहाँ पे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो आगे योग आता है वो कटफलादी योग है। कटफलादी ये कुछ प्राय 2 या 3 सालों से उपयोग में आना बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब से इसका अध्ययन किया है, जब से गुरुजनों के द्वारा इसका जो विवेचन है वो सुना है और इसके फिर व्यवहार में रिजल्ट देखे हैं, तो बहुत ही ऑलराउंडर कल्प ये सिद्ध होता है। और इसीलिए इसका अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो बहुत अलग अलग अवस्थाएं हमसे ठीक हो जाती हैं। तो इसका मैं पहले द्रव्यों का अध्ययन करेंगे। सूत्र पढ़ता हूँ पहले। कटफलम कत्रुणम भर्गी पुस्तम धान्यम वचा भये शुंठिम पर्पणकम श्रृंगिम सुरावम च श्रुतम जले मधु इंगुयुतम पेयम कासे वात कफात्मके कंठरोगे मुखे शूने हिक्का श्वास हिक्का ज्वरेषु च। तो इसमें कटफल से लेकर जो सुराव यानी देवदारू है, इन सारे द्रव्यों के द्वारा जले श्रुतम कवात करना है और इनमें अंत में ऑब्वियसली शीत होने के बाद मधु और हिंगू इसका मिश्रण करना है। ये हो गया कटफलादी योग। तो इसके अगर आप सारे द्रव्य देखो, कटफल कत्रुण, तो कत्रुण के अगर आप टीका में अर्थ देखो तो वो एक तृण विशेष है जिसको एक विशिष्ट सुगंध है ऐसा अर्थ में प्राप्त होता है। और इसीलिए कुछ वैद्य इसका जो आजकल हम इसको लेमन ग्रास कहते हैं, जिसको मराठी में गौती चाह कहते हैं, उसका संग्रहण करते हैं। तो मैं भी अभी कुछ दिनों से जो हमारे विद्यार्थियों ने उस जो ये तृण विशेष होता है जिसको गौती चाह कहते हैं, चाय में इसका उपयोग करते हैं, उन्होंने फिर उनको इसको सुखाया, इसका अच्छे से सूखने के बाद चूर्ण किया और फिर इसका हम समावेश अभी इस कल्प में करते हैं। और इसका अगर आप तृण यानी गंध तृण का गुणधर्म देखें तो उस प्रकार से इस नीचे की जो अवस्था दी गई है उसमें ये द्रव्य उपयोग में लाने का लॉजिक भी हम समझ पाते हैं कि ये सुगंधी है, कफग्न है और मुख्यत्वे प्राणव स्रोत कफस्तंत्र इसका कार्मुकत्व है। अतः वो जो लेमन ग्रास है उसका चूर्ण करके उसका उपयोग करना ये लॉजिकल सिद्ध होता है। बारंगी, मुस्ता, धान्यक, वचा, हरितकी, शुंठी, परपटक, कर्कट श्रृंगी और देवदारू, ये सारे इसके द्रव्य हो गए। अब देखिए ये सारे द्रव्यों का अगर हम कुल मिलाकर रस गुण प्राधान्य देखें तो तिक्त कटु रसात्मक और उष्ण रुक्ष गुणात्मक, ऐसा कुल मिलाकर इनमें रस और गुण इनका प्राधान्य है। द्रव्यों की तरफ देखें तो एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण बात जो देखने के लिए मिलती है कि इनमें जो वाग्बड़ोक्त वचा आदि गण है, वचा जलद देवा व नागराति विषा भया, ये जो द्रव्य है इनका संयोग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है विदाउट अतिविषा। और वचादि गण की अगर फलश्रुति आपको स्मरण होगी कि वचा हरिद्रादि गणों आमादि सारनाशनो वेद कफाट्य पवन स्तन्य दोष निबर्हणौ। तो आमादि सारनाशन, यहाँ पे आम का विशेष उल्लेख है जो कि इनके पाचन कर्म की तरफ दिग्दर्शन करता है। तो ये सारा, और उनमें भी जब वचादि और हरिद्रादि इन दो गुणों की तुलना करें तो उसमें वचादि गण ये काफी अधिक उष्ण, अत्यधिक पाचन करने वाला, दीपन करने वाला कल्प है। अतः ये इनका यहाँ पे उपस्थिति होने के कारण हम इसका एक जो विशिष्ट कर्म ढूंढ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कल्प पाचन करने की भी क्षमता रख पाएगा। कि उसका उपयोग कैसे आगे जाके विविध व्याधियों में होता है वो हम फलश्रुति का अध्ययन करते समय देखेंगे। उसके आगे जाके कत्रुण, मुस्ता, वचा, देवदारू, धान्यक, इन जैसे द्रव्य ये अच्छे खासे सुगंधी उग्रगंधी है। और ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसे सुगंधी उग्रगंधी द्रव्य ये सूक्ष्म स्रोतों में जाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा वचन सुश्रुत संहिता में है। जब भी कफशकास में हमें बहुत ही लीन ऐसे कफ का शमन करने की अपेक्षा हो, कफ दीर्घकाल अनुबंध होने वाला कफशकास हो, ऐसे अवस्था में हमें इन प्रकार के सुगंधी कफग्न रूक्ष द्रव्यों का उपयोग करना ये लॉजिकल हो सकता है। इसमें जो और कुछ विशेष द्रव्य है, भारंगी, कर्कट श्रृंगी, देवदारू, ये विशेष रूप से कास व्याधि के प्रत्यनिक द्रव्य है जो कास के संप्राप्ति के विपरीत काम करने की क्षमता रखते हैं। भारंगी हम सबको ज्ञात है। कर्कट श्रृंगी तो एकल बहुत ही सुंदर कार्य करती है। मुख्यत्वे बच्चों में तो इसका उपयोग है ही है, लेकिन बड़ों में मैंने आपको वातजिकास के दरमियान भी कहा था कि यह द्रव्य बहुत बार पीछे छूट जाता है, जिसको व्यवहार में हम बालगुटी कहते हैं। उसमें अगर इसका उपयोग छोड़ दे तो प्रायः जो
बहुत सारी कासों की अवस्थाएं हैं, मुख्यत्वे हमारे पास जो एडल्ट प्रौढ़ रुग्ण आते हैं उनमें हम इसका उपयोग करने से चूक जाते हैं, किंतु ये कास व्याधि के विपरीत संप्राप्ति भंग करने वाला एक श्रेष्ठ द्रव्य है, इसको भूलना नहीं है। इसका भी उल्लेख आगे जाके हम जब फलश्रुति का अध्ययन करेंगे तो आएगा, तब मैं इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूंगा। किंतु श्रृंगी इस द्रव्य जो हमारे से दुर्लक्षित रहता है, इस पे एम्फोसिस करना ये मेरा यहाँ पे विचार है। ओके, तो द्रव्यों का अध्ययन करने के बाद एक मैंने कहा वैसे कि इन शॉर्ट उसका एक ओवरव्यू देने के बाद जो हमें एक प्राइमरी इस कल्प के बारे में जो उसके गुणकर्मों के बारे में एक अंदाजा आता है वो क्या है, तो पाचन और दीपन करने की क्षमता ये कल्प रखता है। कफ शोषण करेगा क्योंकि वृक्षत्व की तरफ ये कल्प झुकता है। इसमें मधु और हिंगू का प्रक्षेप अंत में करने के लिए कहा है। तो कफ शोषण और कफ छेदन दोनों कर्म ये बहुत ही सुंदर करेगा, क्योंकि हिंगू ये अत्यंत उष्ण और कफ का छेदन करने वाला द्रव्य है। मधु भी कफ का छेदन लेखन करने की क्षमता रखता है। अतः इन दोनों प्रक्षेपों के कारण कफ घनत्व का जो उसका दर्जा है वो बहुत बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ ये सारे द्रव्य ये वातानुलंबन भी करते हैं, लेकिन किस अवस्था में, जब कफावरोध जन्य वात प्रकोप रहेगा या कफावरोध और वात प्रकोप इनका को एग्जिस्टेंस रहेगा, ऐसी अवस्था में ये द्रव्य ये वातानुलंबन करेंगे। केवल निरुपस्तंभम ऐसे प्रकार के वात प्रकोप में इनका उपयोग करना अपेक्षित नहीं है, बल्कि वहां पे वो वात प्रकोप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे द्रव्यों का अगर आप देखो तो गुण वृक्ष है प्रायः और रस तिक्त गुण प्रधान है। अतः कफवात ऐसे अवस्था में कफावरोध जन्य वात प्रकोप में या कफावरोध और वात प्रकोप इनके को एग्जिस्टेंस में हम इस कल्प का उपयोग करें तो कफ शमन और वातानुलोमन दोनों कार्य साथ में होते हुए हमें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम धातुओं के बारे में सोचें तो मुख्यत्वे रस धातु और मेद धातु इन पे इन सारे योग का कार्य हम कर सकते हैं। तदाश्रित कफ का शमन करना, तदाश्रित वात का अनुलोमन करना, ये कार्य भी करने की क्षमता इस योग में है। इसके आगे जो फलश्रुति आती है वात कफात्मक कासे और कंठ रोग मुखे शूने यानी मुख शोथ इस अवस्था में और श्वास इक्का ज्वरेशु। तो मुझे इस कल्प के बारे में थोड़ा विस्तार करना अपेक्षित है। मैंने शुरुआत में भी एक दो बार जो उल्लेख किया था, जो चरक कल्पसुधा ये पुस्तक है, इसमें इस योग का काफी अच्छा एलेबोरेट वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी वर्णन के सामने रखकर मैं इस कल्प के बारे में विवेचन करूंगा, किंतु इट इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी प्रोसेस। तो उसका आरंभ मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार उसकी अवस्था देखना प्रारंभ किया तो हमें अंत तक जाना है। और हमें इस कल्प का अध्ययन सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, इसमें जो इसके अलग अलग संदर्भ आते हैं उनके साथ भी करने वाले हैं। और ये कल्प का अध्ययन करने के बाद मेरी से अपेक्षा है कि हम सारे इसका कल्प का उपयोग करें, क्योंकि मुख्यत्वे वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, इसमें इसका जो दोषावस्था हमारे सामने प्रस्तुत होती है उसमें इसका उपयोग बहुत 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 सुंदर होता है। और महीने भर में हमारे पास हमारे जो ऋतु है, ऋतु बदलाव होने वाला है हमारे आसपास। जो वर्षा ऋतु प्रावुण ऋतु आएगा उसमें जो अग्निमांत्य होगा, वात प्रकोप होगा, क्लेद की वृद्धि होगी, ऐसी अवस्था में अगर आपके पास इस कल्प जैसा अस्त्र होगा तो आप पेशेंट के अलग अलग अवस्थाओं को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। अतः we are going to go in an elaborate way when we are going to see the explanation of this कल्प। अतः मैं इसको आगे के सत्र के लिए शेष रखूंगा। और आज थोड़े कुछ मिनट बाकी है, उसके पहले यहाँ पे मेरा मैं विवेचन ये पूर्ण करता हूँ। और सारे श्रोतृ वर्ग का धन्यवाद। और आगे के सूत्र मैं मैम की तरफ सुपुर्द करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।